हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो नया सेशन हो चुका है स्टार्ट, और इसी के साथ हम क्लास 8 के प्राची जो बुक है, प्राची पब्लिकेशन की बुक, उसके इंट्रोडक्शन को विद एग्जाम्पल करने वाले हैं। बड़े ही डिटेल में, बड़े ही अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। होपफुली आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगा और वैसा ही रिस्पॉन्स रहेगा जैसा इसका सॉल्यूशन का था। मैं इसके सॉल्यूशंस जो है वो ऑलरेडी लास्ट सेशन में प्रोवाइड करवा चुका हूँ, और वहाँ कमेंट के थ्रू बताया गया कि भाई प्लीज़ सॉल्यूशंस के साथ साथ एग्जाम्पल्स भी एक्सप्लेन किए जाएं और इसका इंट्रोडक्शन हो जाए तो और बहुत बढ़िया बात होगी। तो इसी के साथ इस सेशन की हम शुरुआत करेंगे। फर्स्ट चैप्टर की ही हम शुरुआत करने वाले हैं और कंटिन्यू करते रहेंगे इसको। और इन वीडियोस की जो लिंक है उसको मैं उन्हीं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा चैप्टर वाइज, जिसमें सॉल्यूशंस हैं, ताकि आपको सर्च करने में दिक्कत ना आए। ओके। और मैं स्पेशली जो बुक है एज इट इज़ बुक को लेकर चलूँगा, ताकि आपको कंपेयर करने में दिक्कत ना हो। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं इसको कम्प्लीटली विदाउट बुक करवा नहीं सकता हूँ, विदाउट बुक कर सकते हैं, लेकिन कई बच्चों को ये रहता है कि जो बुक में दिया गया है उसको एक्सप्लेन किया जाए। ठीक है। तो इसी वजह से मैं कम्प्लीटली बुक को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और अपने साथ साथ, मतलब इसके साथ साथ थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते रहेंगे। ठीक है। सो चलिए करते हैं स्टार्ट और नए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारे पास चैप्टर है रेशनल नंबर का। ठीक है। इसका जो इंट्रोडक्शन रहेगा थोड़ा सा लंबा रहने वाला है। ठीक है। और मैं थोड़ा धीरे धीरे आराम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि काफ़ी तेज़ी से चीज़ें बताई जा रही हैं, उनको समझ नहीं आता। कई थोड़े से स्लो लर्नर्स होते हैं मेरी तरह। ठीक है। तो उनके लिए मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको फास्ट फॉरवर्ड करना है तो आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन दिया गया है यूट्यूब के द्वारा, है ना। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर के जो फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा रेशनल नंबर, है ना। रेशनल नंबर में यहाँ पर बेसिकली हम ये देखेंगे कि अब तक जैसे हम नेचुरल नंबर पर काम कर चुके हैं, होल नंबर पर काम कर चुके हैं, इवन हम आई थिंक 7th क्लास में इंटीजर्स पर भी काम कर चुके हैं। तो अब ये रेशनल नंबर क्या चीज़ है, तो धीरे धीरे इस पे शुरुआत करते हैं। देखिए, जो नेचुरल नंबर होते हैं उनको हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि 1 2 3 ये नंबर्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने में काम आती हैं, कि एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं या कितने बेंचेस हैं, है ना, कितने फ़ैन हैं, कोई भी चीज़ें काउंट करने में काम आती हैं ये नंबर्स। इसी वजह से इनको काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है, इन नेचुरल नंबर्स को। क्लियर। और अब इससे बड़े कलेक्शन की हमें ज़रूरत क्या पड़ी, वहाँ उस चीज़ को समझते हैं। कि देखिए, यहाँ मैं अपनी तरफ से एक आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर्स। इन नेचुरल नंबर्स में हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये काउंटिंग नंबर आ जाते हैं। ठीक है। हमने क्या किया कि इनको एक बॉक्स में रख दिया। ओके। तो ये हमारा एक कलेक्शन बन गया। किनका कलेक्शन बन गया? नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन बन गया। क्लियर। अब देखिए, इन नंबर्स को अगर हम आपस में ऐड करते हैं, लाइक 1 + 2 2 + 4, कुछ भी, कोई भी नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं, तो आप नोटिस करोगे कि रिजल्ट वापस से नेचुरल नंबर ही आ रहा है। लाइक 1 + 2 3, 3 भी एक नेचुरल नंबर है। 2 + 4 6, 6 भी एक नेचुरल नंबर है ना। या एडिशन के बजाय अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक 2 × 3 6, 6 भी एक नेचुरल नंबर है ना। 5 × 1 5, वो भी एक नेचुरल नंबर है। क्लियर। लेकिन दिक्कत कहाँ आनी स्टार्ट हुई? सब्ट्रैक्शन में। कि अगर हम 2 - 1 करते हैं तो काम बन गया, 1 रिजल्ट आ रहा है, 1 तो एक नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर हम 1 - 2 करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास तो इसके कलेक्शन के अकॉर्डिंगली कोई रिजल्ट ही नहीं है।
हमारे पास कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जो इसके रिजल्ट को रिप्रेजेंट करे, है ना। तो इस प्रॉब्लम को कंप्लीट करने के लिए, या कई बार ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि सेम नंबर में से सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा, वो भी हमारे पास नहीं है ना। तो सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को दूर करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया गया कि एक और बिगर बॉक्स लिया गया, और उस बिगर बॉक्स में इस छोटे बॉक्स को तो डाल ही दिया गया, साथ साथ ये जो खाली जगह है इसमें से एक जीरो और डाल दिया। यानी कि अभी जो ये कलेक्शन था उस कलेक्शन में जीरो और इंक्लूड हो गया। तो अब एक जो ये नया कलेक्शन बना, जो ये नया बड़ा बॉक्स बना, इस बड़े बॉक्स को क्या बोला गया, ऑल नंबर्स। अब हमें ये लगा कि भाई हमारी सारी कमी पूरी हो गई। लाइक मान लीजिए पहले पुराने ज़माने में हमें काउंटिंग के लिए नंबर्स की ज़रूरत थी, बस काउंट करने थे कितनी गाय हैं, कितने एनिमल्स हैं हमारे पास। लेकिन कोई ये जानना चाहता था कि भाई मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो उसको कैसे बोला जाए। तो उस कंडीशन में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जीरो का यूज़ किया गया कि भाई मेरे पास तो जीरो काव हैं, है ना, या जीरो एनिमल्स हैं, या कुछ भी इस तरीके से। तो एक तरह से हमें लगा कि अब हमारी कमी जो है वो पूरी हो गई है। लेकिन फिर ये सब्ट्रैक्शन की दिक्कत आई कि भाई अगर हम एक छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो उस सिचुएशन में हमारे पास इस कलेक्शन में तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो उसको रिप्रेजेंट कर दे। तो क्या किया गया, फिर से एक और बिगर बॉक्स लिया गया, ठीक है। और उस बिगर बॉक्स में ये जो बॉक्स था उसको फिर से डाल दिया गया, लेकिन जो एक्स्ट्रा स्पेस था उस एक्स्ट्रा स्पेस में इन नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव पार्ट्स को डाल दिया गया, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, है ना। तो अब ये जो कलेक्शन बना और बड़ा बॉक्स बन गया, उसमें पहले वाले नंबर तो हैं ही हैं, लेकिन साथ में नेचुरल के नेगेटिव पार्ट्स और इंक्लूड कर दिए। तो अब ये जो कलेक्शन बना, अब इस कलेक्शन को क्या बोला जाता है, इस कलेक्शन को बोला जाता है इंटीजर्स, ठीक है। ये होते हैं इंटीजर्स। यहाँ तक हम 7th क्लास में पढ़ के ही आए थे। अब हमारी सब्ट्रैक्शन की भी प्रॉब्लम हो गई ख़त्म कि भाई छोटे में से बड़ा नंबर अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो रिज़ल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो उसको नेगेटिव न हम नंबर बोलते हैं। तो इस कंबाइंड जो कलेक्शन हुआ उस कंबाइंड कलेक्शन को बोलते हैं इंटीजर्स। लेकिन एक ऑपरेशन और रह गया, कौन, डिवीज़न का ऑपरेशन, है ना। तो अगर देखिए हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तब तो काम चल रहा है, लेकिन 2 को अगर 4 से डिवाइड करने लग जाए, अब तो हमारे पास ऐसा कोई नंबर ही नहीं है अभी तक के लिए जो इस प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर सके, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया गया कि एक और कलेक्शन बनाया गया, ठीक है। एक और बड़ा बॉक्स लिया, उस बड़े बॉक्स में ये छोटा बॉक्स तो डाल ही दिया, और साथ में कुछ ऐसे नंबर्स डाले गए जो हमारी उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। और वो नंबर्स कैसे हैं, लाइक 2/4, 1/3, 1.5, डेसिमल के नंबर्स भी थे। ये चीज़ें हमारे नेगेटिव में भी हो सकती है, -2/3, -5/2, -3.7 एंड सो ऑन। यानी कि डेसिमल के नंबर्स हो गए, या हमारे पास इस तरह के जो ये नंबर्स होते हैं इनको बोला जाता है p/q फॉर्म के नंबर्स, ठीक है। तो अब ये जो कलेक्शन बना, नया कलेक्शन, इस कलेक्शन को बोला जाता है रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये जो सबसे छोटा कलेक्शन था, इस छोटे कलेक्शन को बड़े का नाम दिया जा सकता है कि हम ये बोल सकते हैं भाई नेचुरल नंबर होल नंबर है, बिल्कुल है। क्या होल नंबर इंटीजर्स हैं, बिल्कुल हैं। क्या इंटीजर्स रेशनल नंबर हैं, बिल्कुल हैं, ठीक है। लेकिन बड़े कलेक्शन को छोटे का नाम नहीं दिया जा सकता है। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर ये कलेक्शन लेके चलता हूँ होल नंबर का,
जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन नंबर्स हैं। तो मैं ये कहता हूँ 0 होल नंबर तो है, पर क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं, आंसर नो में आ जाएगा, है ना। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि बड़े कलेक्शन को छोटे का नाम नहीं देना है, छोटे कलेक्शन को हम बड़े का नाम दे सकते हैं। ये आपके ट्रू फॉल्स में या इस तरह के छोटे जो क्वेश्चंस हैं उनमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं कि किस तरीके से हम धीरे धीरे नेचुरल नंबर के बाद फिर होल नंबर पर आते हैं। ये देखिए होल नंबर की बात आ रही है, और उसके बाद फिर हम इंटीजर्स की बात करते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं, और उसके बाद फिर जब डिवीज़न की प्रॉब्लम आई तो डिवीज़न की प्रॉब्लम से निपटने के लिए फिर हमने यहाँ पर रेशनल नंबर्स की हेल्प ली। ओके, तो इस तरीके से धीरे धीरे हमारा जो बड़ा कलेक्शन है वो डेवलप होता गया। जैसी ज़रूरत उसके अकॉर्डिंगली एक नया कलेक्शन जो है वो डेवलप होने लग जाता है, और बड़ी क्लासेस में हम रियल नंबर पर काम करेंगे। इन रेशनल नंबर से भी अलग कोई और रेशनल नंबर ऐसे होते हैं जो हमारे लाइफ में हमें क्वेश्चन सोल्व करते वक्त आते रहते हैं, ठीक है। और इन रेशनल नंबर के अकॉर्डिंगली उनको अगर हम समझें तो हमारे पास उनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए ये जो फर्स्ट पेज है अपनी बुक का, उसमें इसी रेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर, इनके बारे में ही बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात चल रही है जैसे पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर और जीरो, ये क्या चीज़ है? ये हमारे पास यही है। देखिए कंप्लीट इंटीजर का अगर आप पैक लेंगे तो उस इंटीजर के पैक में ये जीरो भी आ गया। अब इसको मैंने दोबारा बस लिखा नहीं, ये नेचुरल नंबर भी आ गए, ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन, है ना। तो यहाँ पर इस जीरो को अलग और इस राइट हैंड साइड के जो नंबर हैं इनको पॉजिटिव नंबर्स बोला जाता है, और ये जो लेफ्ट साइड के जो नंबर्स हैं इनको नेगेटिव नंबर्स बोला जाता है। अब किस कैटेगरी के हैं ये इंटीजर कैटेगरी के हैं, तो इसी वजह से इनको पॉजिटिव इंटीजर और इनको नेगेटिव इंटीजर बोल दिया जाता है। क्लियर? तो ये यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं। ओके, दस एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी ए बाई बी बोल दीजिए, या बुक टू बुक ये चेंज होता रहता है। किसी बुक में ए बाई बी बोला गया होता है, किसी बुक में इसको पी बाई क्यू बोला गया होता है। हमें उस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें कि जो बी यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? ये देखिए उसके पीछे का आंसर है यहाँ पर। लाइक 3 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? 1.5, है ना। हम ये डिनोमिनेटर जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमें पहले ये समझना होगा कि डिवीज़न का मतलब क्या है, वो डिवीज़न है क्या चीज़। उसको एक्सप्लेन करने के लिए देखिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलता हूँ। 6 डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या आएगा? सभी बता देंगे 3 आएगा। लेकिन इस डिवीज़न का मतलब एक्चुअल में ये है कि 2 को कितनी बार ऐड करें कि 6 बन जाए। 2 को कितनी बार ऐड किया जाए कि 6 बने? 2 को 3 टाइम आपस में ऐड किया जाए ताकि 6 बने, यानी कि 3 उसका आंसर हुआ, है ना। यानी ये देखिए 9 या 12 लेकर चलते हैं। 12 डिवाइडेड बाय 3 कि 3 को आपस में कितनी बार ऐड किया जाए कि 12 आंसर आए। डिवीज़न का ये मतलब होता है, ठीक है। तो 3 को 4 टाइम आपस में ऐड करना पड़ेगा। 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, है ना। तो यानी कि आंसर कितना आ गया? 12 आ गया। तो डिवीज़न का ये मतलब हुआ। अब आते हैं अपने डिनोमिनेटर पे जीरो की बात को लेकर। लाइक 2 डिवाइडेड बाई 0, जीरो को आपस में कितनी बार ऐड किया जाए कि रिजल्ट 2 आ जाए? क्या इसका कोई आंसर है? कितनी बार ऐड करें? 1000 टाइम, लाख टाइम, मिलियन टाइम, 10 मिलियन, बिलियन, कितनी बार आप जीरो को ऐड करेंगे कि 2 आ जाए? 2 तो बनेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसी वजह से ये एक नॉट डिफाइंड क्वांटिटी बोली जाती है कि डिनोमिनेटर में जब भी जीरो आए
उसको हमें क्या बोलना होता है, नॉट डिफाइंड क्वांटिटी। क्लियर। तो जब भी हमें रेशनल नंबर को एक्सप्लेन करना होता है तो हम यही करते हैं, एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p बाई क्यू या a बाई बी एंड वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। क्लियर। तो ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन हो गई। ओके। और यहाँ बताया गया है कि एवरी रेशनल नंबर इज द कोशेंट ऑफ टू इंटीजर्स, कि जो भी रेशनल नंबर होते हैं वो एक्चुअल में क्वेश्चन यानी डिवीज़न ही होता है किन्हीं दो नंबर्स का। ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है और नीचे वाला डिनोमिनेटर, ये एक दूसरे को डिवाइड ही कर रहे हैं, है ना। ये छोटे बड़े कैसे भी हो सकते हैं, सच दैट डिनोमिनेटर जो है वो नॉन जीरो इंटीजर होता है। क्लियर। हाँ, यहाँ पर इस चीज़ को, ये जो रिमेंबर के लिए इन्होंने दे रखा है ना, बड़ी अच्छी बात है भाई, ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि देखिए, अगर हमारे पास कोई भी नंबर है a बाई बी की जगह, चलिए मैं यहाँ पे कोई और नंबर लेके चलता हूँ, लाइक -2/3 कोई नंबर है। तो ये जो माइनस है, ये माइनस एक्चुअल में इस पूरे 2/3 को नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। अगर मैं इस 2/3 नंबर के इस नेगेटिव को न्यूमरेटर के साथ लिख देता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 नेगेटिव है, ये अभी भी 2/3 को ही नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कंफ्यूजन पैदा मत करना अपने माइंड में, ठीक है। ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल है। या 2/3 में इस नेगेटिव को अगर मैं डिनोमिनेटर में लगा देता हूँ तो फिर से वही बात, ये जो नेगेटिव है वो 3 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा कि 3 नेगेटिव है, नहीं, ये 2/3 ही पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा। ठीक है, यानी कि ये रिजल्ट भी पहले वाले के क्या है, इक्वल है। तो नेगेटिव का साइन हम चाहे न्यूमरेटर में लगाएं, चाहे डिनोमिनेटर में लगाएं, चाहे कंप्लीट नंबर के लेफ्ट में हम शो करें, ठीक है, इनका मीनिंग हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। क्लियर। नेक्स्ट है ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर्स। अब ये फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में बच्चों को नॉर्मली कंफ्यूजन रहता है। देखिए क्या है ये, जो भी ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, सॉरी इंटीजर्स नहीं, यहाँ पर पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, ठीक है, इन पॉजिटिव रेशनल नंबर्स को ही क्या बोला जाता है, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में फ़र्क ये होता है कि फ्रैक्शन सिर्फ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स को बोला जाता है, और रेशनल नंबर में पॉजिटिव भी आ गए, नेगेटिव भी आ गए, जीरो भी आ गया, सब कुछ आ गया। यानी कि जो फ्रैक्शन है वो रेशनल नंबर का एक पार्ट है, सब पार्ट है, टुकड़ा है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट थर्ड, ऑल नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर आर रेशनल। ये चीज़ तो मैंने आपको एक्सप्लेन की है कि हर छोटा कलेक्शन बड़े वाला एक्सप्लेन किया जा सकता है, हर छोटे कलेक्शन को बड़े वाले का नाम दिया जा सकता है ना। यानी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है और रेशनल नंबर भी है। और होल नंबर की बात करें तो वो इंटीजर भी होगा और रेशनल नंबर भी होगा। क्लियर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोली जाती है। देखिए ये रेशनल नंबर तो हैं मान लिया, लेकिन इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वो हमें समझना ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहली बात, जो p बाई क्यू फॉर्म या a बाई बी जो फॉर्म है उसमें डिनोमिनेटर जो है वो क्या होना चाहिए, स्पेशली पॉजिटिव। यानी कि इस सिचुएशन में इस रेशनल नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बोलेंगे। ठीक है, यहाँ देखें तो इसमें डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर। इसमें तो अभी तो फर्स्ट ही है ये कंडीशन, सेकंड कंडीशन इसके सेकंड पेज पे मिलेगी। देखिए क्या कहा गया है सेकंड कंडीशन उस स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, कि द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर को प्राइम नंबर्स, कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं वो को प्राइम होने चाहिए। अब बात यहाँ आ गई, ये को प्राइम क्या होता है। ठीक है, तो देखिए दो ऐसे नंबर्स जिनके बीच में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना आए, लाइक 2 and 3 या
2 and 5, 2 and 7, या 3 and 5 की बात कर सकते हैं, 3 and 7 की बात कर सकते हैं, 3 and 10 की बात कर सकते हैं। आप नोटिस करेंगे इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? कुछ भी नहीं, ओनली 1 कॉमन आ रहा है ना। 2 और 5 में क्या कॉमन आ रहा है? 2 और 7, 3 10, 3 7, 3 5, 5 11, 11 13, इस तरह के इनफाइनाइट हमारे पास पेयर्स हैं जिनमें 1 एक कॉमन नंबर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह का जो नंबर होता है, इस तरह का जो पेयर होता है, बेसिकली उस पेयर को ही क्या बोला जाता है? कोप्राइम। ठीक है, तो यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्मेशन के लिए वो क्या बोल रहे हैं कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो कोप्राइम होनी चाहिए, जैसे मैंने यहाँ से 2 नंबर लिए। साथ साथ डिनोमिनेटर जो पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव है। दैट मीन्स कि मैं इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बोल सकता हूँ, है ना। इन द सेम वे 3/5 ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होने के कोई एग्जांपल देता हूँ। साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए क्या नहीं होता। लाइक 3/-5, डिनोमिनेटर क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो क्या इसको स्टैंडर्ड बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। तो इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए किया जा सकता है कि इस नेगेटिव को ऊपर ले आओ, है ना, या इस नेगेटिव को कंप्लीटली लेफ्ट में शो कर दीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। क्लियर? या हमारे पास लाइक 2/4 है, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं है ना। क्यों? यहाँ पर 2 और 4 आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो 2 और 4 को आपस में कैंसिल किया तो 1/2 बन रहा हमारे पास। तो अब क्या ये कोप्राइम नंबर्स हैं 1 और 2? बिल्कुल है। क्या कॉमन आ रहा है? सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है, और तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है उसमें, है ना। तो अब ये कोप्राइम हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गए हैं। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी दिए जा सकते हैं कि आपको कोई भी एक रेशनल नंबर दे दिया गया है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, और आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। क्लियर? सो होपफुली आपको स्टैंडर्ड फॉर्म का पता चल गया होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। अब देखिए, अब बात आ गई यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ की। अब जो ये प्रॉपर्टीज़ है, ये प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हमारे ऑपरेशंस पर डिपेंड करती है कि हम उनके एडिशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उनके सब्ट्रैक्शन, उनके मल्टीप्लिकेशन, उनके डिवीज़न, इन पर डिपेंड करती है। उनसे भी अलग काफ़ी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो वीडियो है वो मैं अलग बनाने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये हमारी लगभग 22-23 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है ना। तो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी, उस नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट एक्सरसाइज की ही हम प्रॉपर्टीज़ को कवर करेंगे, और उन प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ बीच बीच में जो एग्जांपल्स होंगे वो एग्जांपल्स भी कवर करने की हम कोशिश करेंगे। ओके, सो होपफुली आपको आज जो हमने मैटर किया है वो काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में या आगे आने वाली किसी वीडियो में एक्सप्लेन ज़रूर कर दूंगा। ओके, सो कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको कंटेंट में क्या पसंद आया, क्या कमी लगी, ताकि उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधारा जा सकता है। सो मिलते हैं, चलिए नेक्स्ट वीडियो में।